नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि 7 सांसद आपसे बीजेपी के हुए तो पंजाब में किस तरह बवाल कट गया है। जालंधर में हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर क्या लिख दिया गया और पुलिस के लिए हालात संभालना कैसे मुश्किल हो गया, पूरा सीन आपको दिखाएंगे। पहले बात करते राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा को लेकर लगातार दूसरे दिन सियासी बवाल मचा हुआ है। लोग मोदी की गारंटी का मजाक बना रहे हैं कि बीजेपी का कोई चरित्र है कि नहीं, बीजेपी अपने स्टैंड पर टिकती है या नहीं। राघव चड्ढा के बारे में बीजेपी ने क्या क्या बोला था और राघव चड्ढा ने बीजेपी के बारे में क्या क्या बोला था, दोनों पर मजाक किए जा रहे हैं कि देखिए कितनी जल्दी गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदल जाती राजनीतिक पार्टियां और मोदी की गारंटी भी गिरगिट को फेल करती है। बीजेपी का ये पोस्ट देखिए राघव चड्ढा पर। राघव चड्ढा का ये कौवे वाला फोटो जो आया था मार्केट में, उसे लेकर क्या लिखा था बीजेपी ने, झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था आज देख भी लिया, कौवे ने झूठे को काटा। तो कौवा काटने वाले तंज कसा करती थी राघव चड्ढा पर बीजेपी। चलो ये तो मजाक की बात है, अब आपको गंभीर पोस्ट दिखाते हैं बीजेपी का। ये आप देखिए राघव चड्ढा पर क्या लिखा था बीजेपी ने। तारीख आपको बता देते हैं कब का पोस्ट है। 2 मई 2023 को राघव चड्ढा पर क्या भविष्यवाणी की थी और क्या विचार थे दिल्ली बीजेपी के, ये पोस्टर आप देख सकते हैं। और पोस्टर के ऊपर क्या लिखा है, तिहाड़ में जल्द आएगा एक और भ्रष्ट मेहमान, शराब घोटाले की दूसरी चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी है नाम। तिहाड़ में जल्द आएगा एक और भ्रष्ट मेहमान, ये विचार थे बीजेपी के राघव चड्ढा के बारे में। लेकिन वो मेहमान तिहाड़ की बजाय बीजेपी में आ गया। तो अब क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मेहमान का बाकायदा मिठाई खिलाकर स्वागत किया और ये मेहमान और 6 मेहमानों को लेकर साथ में आ गया। तो बीजेपी की बातचीत खिली हुई है। लेकिन अब इन आरोपों का क्या हुआ। भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करती थी बीजेपी राघव चड्ढा पर, और राघव चड्ढा बीजेपी पर क्या बोला करते थे। एक पॉडकास्ट में क्या बोला था राघव चड्ढा ने बीजेपी पर, कांग्रेस वाले वो सुना रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने यह वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस वाले बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के मजे ले रहे हैं। और क्या दिखाया है इस वीडियो में, एक पॉडकास्ट में क्या कहा था राघव चड्ढा ने, जरा सुनिए। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। तो संदेश के साथ इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में राघव चड्ढा कहते बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अचानक एकदम से वक्त बदला, जज्बात बदले तो राघव चड्ढा की बयान भी बदल गए। अब कहते हैं कि यार बहुत सालों से दम घुट रहा था आम आदमी पार्टी में, पीएम मोदी की तारीफ करने लगे एकदम से। लेकिन कुछ समय पहले ही लोकसभा में किस तरह भर भर के पीएम मोदी को कोसा करते थे, तानाशाही का आरोप लगाया करते थे। एक और वीडियो आपको दिखाते राघव चड्ढा के बीजेपी के बारे में विचार। श्रीनिवास बीवी ने वीडियो शेयर किया और कहा कि देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। चड्ढी ने किया खुलासा, तो नाम बिगाड़ा जा रहा है। आजकल ट्रोलिंग का जमाना है तो भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। तो राघव चड्ढा संसद में मोदी सरकार की तानाशाही पर सवाल उठाया करते थे और कहा करते थे कि संबित पात्रा भी अगले मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। ऐसी तानाशाही बीजेपी ने ला दी है और आज उसी बीजेपी में राघव चड्ढा को अपना भविष्य दिखने लगा है। जिस बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी बताया करते थे, अब मोदी मोदी करते दिखाई देंगे कुछ दिनों में राघव चड्ढा। राघव चड्ढा के इस विचारधारा वाले यूटर्न के बाद बवाल कट गया है। पंजाब में लगातार प्रोटेस्ट जारी है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का वीडियो है जो अशोक कुमार मित्तल की है। कुछ दिन पहले उन पर ईडी का छापा पड़ा, कुछ दिन बाद वो बीजेपी में आ गए। कितना शानदार पैटर्न है, कितना आसान है आजकल भविष्यवाणी करना कि भैया जिस पर ईडी का छापा पड़ जाए, मान लो कुछ दिन बाद बीजेपी के दरवाजे खुल जाएंगे। और बीजेपी के नेता बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि हमारी पार्टी में तो सबका स्वागत है। तो अशोक कुमार मित्तल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। उनकी यूनिवर्सिटी की दीवारों पर भी गद्दार लिख दिया गया। इसके अलावा हरभजन सिंह के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया गया है। हरभजन सिंह का पुतला जलाया गया और कैसे नारेबाजी की गई जालंधर में, जरा देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद
तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह के चेहरे पर पोस्टर पर कालिक पोतते हुए प्रोटेस्ट किया, गद्दार वाले नारे लगाए और उसके बाद हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर भी गद्दार लिख दिया, पंजाबी में भी गद्दार लिख दिया और इंग्लिश में भी गद्दार लिख दिया। पंजाब पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में थे। जालंधर में हरभजन सिंह के घर के बाहर ऐसे गद्दार लिख दिया गया। वही इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा, जरा सुनिए। पार्टी ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਾ ਜੀ, ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਪੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ CBI, ED, NIA ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ, DGP ਹਟਾਤਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਟਾਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਖੋਲੋ, ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਸਲੀ ਕੱਟ ਦੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ? BJP ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ BJP ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। BJP ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ नहीं ਪੁੱਛਦੇ। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान 7 सांसदों को गद्दार बताते हुए कहते सरपंच बनने के भी लायक नहीं थे, लेकिन नई पार्टी थी तो अरविंद केजरीवाल ने बढ़ावा दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, लेकिन खुद को बचाने के लिए विचारधारा से समझौता करते हुए बीजेपी में चले गए आम आदमी पार्टी के 7 सांसद। इसके अलावा भगवंत मान ने पश्चिम बंगाल चुनाव का भी उदाहरण दिया कि कैसे वहां पर बीजेपी मनमानी कर रही है, कैसे लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। देश में विपक्षी दलों के साथ जो किया जा रहा है इतिहास में दर्ज किया जाएगा, ऐसा तमाम विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि क्या देश में वन पार्टी सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप विपक्षी दलों से राजनीति करते हैं तो आपका रास्ता मुश्किल हो सकता है। आप पर ईडी की छापेमारी हो सकती है, इनकम टैक्स की छापेमारी हो सकती है और भी जांच एजेंसियां आपकी फाइल खंगाल सकती हैं। लेकिन बीजेपी एक तरह से वॉशिंग मशीन बन गई है, ऐसा तमाम दल आरोप लगाते आए हैं और ये पैटर्न अब सामान्य हो गया है। देश की मीडिया भी ना पीएम मोदी को इस मुद्दे पर कोसती है, ना सवाल करती है। अब चाणक्य नीति बताया जाता है। पहले जिस दल बदल को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे, आजकल चाणक्य नीति बताया जाता है। ये हमारी देश की मीडिया का हाल हो गया है और बहुत सारी जनता को भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? ये पैटर्न देश की राजनीति के लिए कितना खतरनाक हो गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।